ओके गाइस, सो ट्यूसडे इट इज़। मंडे का मैंने कोई ट्रेड किया नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं पर मेरे पास कोई कंफर्मेशन था नहीं कि यहाँ पे चल क्या रहा है इस एरिया पे। दैट्स वाई मंडे मार्केट 60 पॉइंट 70 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ था। वहाँ पे कोई ट्रेड मैं ले नहीं पाया क्योंकि मेरे पास कंफर्मेशन नहीं था। आज ट्यूसडे है, निफ्टी जो है वो डाउन है लगभग 350 पॉइंट। सो इट्स अ कन्फर्मेशन इन इट सेल्फ कि कहीं ना कहीं पे मैं जो डाउन साइड की पोजिशंस बनाना चाहता हूँ वो मैं बना सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास जो श्योरिटी है वो इस चीज़ की है कि प्राइस इज क्लोजिंग बिलो यस्टरडेज लो। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे सेलिंग आनी थी वो किस एरिया से आनी थी, इस बॉटम से, प्लस ये एक और रेजिस्टेंस है 0.5% एरिया का। ठीक है, टुमारो and day after tomorrow, these 2 days are going to be a very big day because what I believe is इन दोनों डेज से अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे एक मेजर मूव आएगा। ठीक है, या तो एक्सपायरी के दिन निफ्टी 24,500 के ऊपर रहेगा या तो एक्सपायरी के दिन निफ्टी 24,000 के नीचे रहेगा। ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है, अब इसी के बेस पे मैंने कुछ पोजीशंस क्रिएट किए हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ एंड देन उसके बाद अपन देखते हैं कल कहाँ खुलने वाले हैं। अपन मार्केट को क्लोज होने के लिए 6 मिनट बाकी हैं, तो ज़रूरी है कि मैं सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ओके, नाउ गाइस, दीज आर द पोजीशन दैट आई एम हैविंग। मैंने यहाँ पर 106 रुपये पे निफ्टी का 350 का पुट बाई कर रखा है जिसकी करंट वैल्यू अभी 109 रुपये के आसपास चल रही है। ओके, हालांकि ये एक हेज पोजीशन थी बट हुआ क्या कि जो हेज था वो कहीं ना कहीं पे एक गलत डिसीजन था क्योंकि जो मार्केट है वो कॉल साइड को कंटिन्यूसली क्रश करते ही जा रहा था। तो एक जगह पर मुझे आकर के जो है वो एसएल लेना पड़ा। किससे? 24,350 से। ओके, ये पोजीशन थी जो मैंने हेज की थी। मैंने एक्चुअली एक लॉन्ग स्ट्रैडल क्रिएट किया था बट मुझे कहीं ना कहीं पे उससे निकलना पड़ा। ठीक है, एक लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ा। ठीक है, नाउ इसके बाद जो पोजीशन अपन कैरी कर रहे हैं वो ये है। मैं एक पोजीशन और कैरी करना चाहता हूँ बट मुझे इसमें एंट्री मिल नहीं रही है। मेरे को 15 रुपये पे चाहिए, ये 18 रुपये पे। ये थोड़ा मेरे लिए हाई प्राइस है। दैट्स द रीज़न कि मैं यहाँ पे इसमें पोजीशन बना नहीं पा रहा हूँ। खैर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे व्यू के हिसाब से मार्केट ज़्यादा है तो भी मेरे पैसे बनेंगे ही कल। कल ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, कल मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि मार्केट इस लो को ब्रेक करके एक पैनिक दिखाना चाहिए। पैनिक क्यों बनना चाहिए, आप इस लॉजिक को भी समझ लो। ओके, वाई पैनिक? ठीक है, अब पहला रीज़न तो ये है कि जो एक रिटेल ट्रेडर है या फिर जो भी मतलब कॉमन ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे सोच रहे हैं कि प्राइस इतना ज़्यादा फॉल हो चुका है और कितना ज़्यादा फॉल हो सकता है। ठीक है, उनकी डाउन साइड पे एंट्री ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जो डाउन साइड में एंट्री है वो उनकी ज़्यादा नहीं है। दैट इज़ व्हाट आई फील। दिस इज़ अ डिस्क्रिएशनरी व्यू। ओके, दैट वाज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जिसने भी शॉर्ट किया है वो फॉर श्योर एक छोटे मोटे टारगेट के लिए शॉर्ट नहीं किया। ठीक है, पैनिक दोनों साइड पे ही बनना चाहिए। आज का अगर हाई ब्रेक होता है कल तो अप साइड के लिए एक पैनिक बनेगा। ये लो अगर ब्रेक होता है कल तो डाउन साइड के लिए पैनिक बनेगा बिकॉज इस लोस में बहुत सारे स्टॉप्स होंगे एंड जिन्होंने भी यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी वो स्क्वायर ऑफ करने जाएंगे एंड जितने भी लॉन्ग्स हैं सब अनवाइंड होंगे। ओके, सो अभी यहाँ पे मैं बिलीव करता हूँ कि पुट्स पे रिटेल जो है वो बहुत कम बैठा है। ठीक है, मेजॉरिटी जो बैठी है पुट्स में वो है कहीं ना कहीं पे द बिग मनी। ओके, नो लेट्स सी व्हाट वी कैन सी टुमारो। मेरे हिसाब से, मेरी एक्सपेक्टेशंस बता दूं आपको क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से कल की जो कैंडल है कुछ इस तरीके से बननी चाहिए। ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी कैन सी टुमारो। नाउ दैट्स इट गाइस। मैं जो पोजीशन उनको मैनेज करने जाता हूँ, मेरे पास 3 मिनट का समय बाकी है सिर्फ। ओके, तो यहाँ पे मैनेज करना ज़रूरी है। मैं चाहूँ तो ये 1 लाख के प्रॉफिट में क्लोज कर सकता हूँ बट नहीं, रूल्स के थोड़ा सा खिलाफ हो जाएगा। तो या बेटर है मैं इसको कैरी करूँ। ये पोजीशन मुझे चाहिए थे बट मुझे मिली नहीं। कोई दिक्कत नहीं, कल देखते हैं कल अपन क्या कर पाते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस, सी यू ऑल ऑन टुमारो, बाय। ओके, सो हियर इज़ द मार्केट कंडीशन गाइस। यू कैन सी निफ्टी 38 पॉइंट्स डाउन ओपन हो रहा है। अच्छी बात ये है कि 24,300 के नीचे है। ठीक है, यहाँ पे मैं 24,300 के कॉल एंड पुट को भी ऐड कर लेता हूँ ताकि मुझे कुछ चीज़ें पता चलते रहें। ठीक है, नाउ ये चीज़ है पहली चीज़ कि निफ्टी 24,300 के आसपास ओपन हो रहा है। निफ्टी खुलने के बाद कहाँ हो जाता है वो देखने वाली बात होगी। अगर फ्लैट हो जाता है
तो प्राइस एक्शन देखेंगे 1 आवर का क्या रहता है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट एरियाज ये हैं, ठीक है। जो मार्केट का पहला आवर होना चाहिए वो इस लेवल के नीचे होना चाहिए, और ये जो लोस हैं ये पैनिक बनाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट इनके आसपास आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक पैनिक एरिया बनेगा। मैं एक छोटे टाइम फ्रेम पर ले लेता हूँ। सो दिस इज अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, वी आर इन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, ओके। नाउ लेट मी मेक अ लाइन ओवर हियर। क्लोजिंग है, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। चलो अब चलते हैं P&L पे। सो ओपन होने वाला है मार्केट, एंड क्या होगा देखने वाली बात है। जब आप एक पोजीशन में रहते हो तो बहुत तरीके की चीज़ें आप सोचते हो, जैसे कि मैं भी सोच रहा हूँ, ओके। सो यहाँ पे लगभग 136-37 रुपये के आसपास ये ट्रेड गया है, एंड मैं थोड़ा सा पेशेंस रखूँगा, क्योंकि अगर मैं OTMs को देखूँ तो OTMs ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट किए हैं इन द मनी के उससे, मतलब इन द मनी से ज़्यादा बढ़िया OTMs रिएक्ट किए हैं, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट 24,300 पर ट्राई करेगा सस्टेन करने का, थोड़ा सा जहाँ तक मेरे को लगता है। करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो अपन पेशेंस रखते हैं और आगे का प्लान बनाते हैं, ठीक है। नाउ इफ़ यू विल सी निफ्टी, सो निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये कंडीशन है कि क्लोजिंग है, क्लोजिंग को अटेम्प्ट करने जा रहा है, ठीक है। एंड प्रीमियम्स में अगर आप देखोगे तो प्रीमियम्स बढ़े हैं थोड़ा सा। लुक एट दिस, 21 रुपये एक साइड गेन किया है तो दूसरे साइड 27 रुपये लूज किया, मतलब प्रीमियम्स ज़्यादा मार नहीं खाए जहाँ तक मेरे को पता है, ओके। वेल एंड फाइन। बैंक्स थोड़े से मार्केट को नीचे ढकेल रहे हैं, थोड़ा सा बैंक से सपोर्ट मिल रहा है और फाइनेंस से थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है। निफ्टी डाउन आना तो चालू हुआ है। यहाँ पर मैं 1800 क्वांटिटी निकाल रहा हूँ, ठीक है। और ये मैंने क्यों निकाली है मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा आपको। अभी के लिए फ़िलहाल मैंने निकाली है इसको। मैं इस क्वांटिटी को फिर से ऐड करूँगा लगभग कितने के आसपास, 115-116 के आसपास अगर ये जाती है तो। अभी मेरे को कंप्लीट मार्केट कंफर्मेशन नहीं मिला है, और ऐसा क्यों है क्योंकि अभी सिर्फ मार्केट का शुरुआती 15 मिनट ही है ये, ठीक है। तो मेरे को अभी कंफर्मेशंस कंप्लीटली नहीं मिले, मैं वेट करूँगा कंफर्मेशंस का। हम्म, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे एंड देखते हैं। फर्स्ट आवर का प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है, ओके। वेट करते हैं, जो भी रहता है मैं आपको अपडेट करता हूँ, ओके। सो हियर गाइस, आई एम बैक नाउ। यू कैन सी कि कहीं ना कहीं पे जो एरिया मैं चाहता था वो एरिया आने वाला है 110 रुपये के आसपास। वेट करेंगे अपन एंड क्वांटिटी वहाँ पे ऐड करेंगे। फॉर नाउ मैं जस्ट थोड़ा सा शांत रहना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, ऑब्जर्व करना चाहता हूँ कि चल क्या रहा है, ठीक है। अभी के लिए कुछ जो प्रीमियम्स थे जिनमें मेरे को कल एंट्री चाहिए थी, जैसे ये एक प्रीमियम है, ठीक है। तो इसमें मुझे कल एक एंट्री चाहिए थी, बट आज भी इसका प्राइस काफ़ी हाई है। ये प्राइस एक सूटेबल प्राइस नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं जब एक OTM पे ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं DK का भी बेनिफिट लेना चाहूँगा एज एन ऑप्शन बायर। मैं इसको एक थोड़े कम प्राइस पे बाई करना चाहूँगा 24,000 PE को। इन द मनी मेरे पास होल्ड है अभी, तो अभी ये कम्प्लीटली एक इन द मनी बना नहीं है, बिकॉज देर इज़ फाइट गोइंग ऑन। 24,300 एंड 24,350 के बीच में एक फाइट चल रही है कि किस साइड पे मार्केट जाएगा। अगर ये 24,350 के ऊपर निकलता है तो मोस्ट प्रोबेबली इनमें फिर DK देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए वेट करते हैं अपन। अगर आप देखोगे कंडीशन तो कुछ इस तरीके से है। इसके बाद कौन सा एक एरिया ऐसा हो सकता है।
ओके, सो ये एक ऐसा एरिया है जो काफ़ी कुछ क्लियर करेगा अपने लिए, ठीक है। यही एक ऐसा एरिया है जहाँ पर अपन को निकलना है, इसके ऊपर 24,500 के ऊपर निकल जाना है। ओके, 128, 129 कट चलने देते हैं इसको। टाइम बहुत है अभी और पेशेंस भी बहुत है, तो लुक एट दिस, प्रीमियम्स अब इक्वल हो चुके हैं, मतलब मार्केट में पैसा आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखना है कि व्हाट वी कैन डू। मोस्ट प्रोबेबली 145, 147 के ऊपर ये तेजी पकड़ना चाहिए, कल के हाई के ऊपर 146 के ऊपर काफ़ी बढ़िया से गेन करना चाहिए। मैं एक TSL चाहूँ तो 118, 120 रुपये पे लगा सकता हूँ। क्लोजिंग इसके नीचे मिलती है ना, तो मेरे हिसाब से मार्केट डाउन साइड को कंटिन्यू करेगा। नेगेटिव एंड क्लोजिंग 6 मिनट बचा है कैंडल क्लोज होने के लिए। लुक एट दिस, ये बहुत बढ़िया OTMs बहुत ज़्यादा अच्छे से गेन किए हैं और बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट सिर्फ 26 पॉइंट डाउन है और वो आउट ऑफ द मनी 50% गेन कर चुका है, तो दिस इज़ क्वाइट फॉर मी। इसीलिए मैं OTMs की तरफ जाना चाह रहा था। अगर मैं कल 16 रुपये पर बाइंग मिल जाती मुझे, तो अभी तक मैं मोर देन 1.5-2 लाख रुपए तो इसी में बना रहा होता। बट ठीक है, luck was not with me yesterday, maybe it is today, so देखते हैं। इसके साथ अगर बैंक्स को देखें तो ये कंडीशन है बैंक्स की। ये कल के लोस हैं, कल के लोस के नीचे बैंक्स ट्राई कर रहे हैं, बैंक्स थोड़े से सपोर्ट कर रहे हैं अपने साइड को, ठीक है। गुड, 143, 145 के आसपास है, बट ये जो आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम्स है ना, ये थोड़ा सा परेशान करेंगे, क्योंकि इन्हीं में पैसा बनेगा, पता। बैंक्स ड्रैग कर रहे हैं डाउन साइड ओवरऑल। बैंक्स के लिए भी काफ़ी अच्छा एरिया है ये, बैंक्स रुकने चाहिए यहाँ पे। अगर फॉल कंट्रोल करना है तो इससे बढ़िया एरिया नहीं मिलेगा उनको। निफ्टी नीचे आ चुका है बहुत अच्छी तरीके से, 155, 160 मिल रहा है अपन को रेट। गुड एंड गुडी 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 गुडी, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे 158 पे जो दूसरा लॉट है उसको निकाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं गाइस, मार्केट का अब थोड़ा सा क्लियर होने देते हैं, ठीक है। ये शुरुआती आवर्स हैं, तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें अभी क्लियर होनी बाकी, ठीक है। तो पेशेंस थोड़ा सा रखेंगे यहाँ पे। एंड ये जो प्रीमियम्स दिख रहे हैं आउट ऑफ द मनी के, जैसे 28 रुपये पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं सिर्फ इस ट्रेड को ट्रेड करना चाहता हूँ, वरना मैं ना इस ऑप्शन को आराम से शॉर्ट कर सकता हूँ इस रेट पे। कोई नहीं, मैं अपडेट करता हूँ यार जो भी रहता है। ठीक है, फॉल हो रहा है, होने दो, विल अपडेट यू गाइस। सो दिस इज़ द मार्केट कंडीशन राइट नाउ। मैं पहले आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की थोड़ी सी, ठीक है।
मेरा व्यू सेम ही है और मैं सेम ही चीज़ को फॉलो करने वाला हूँ, बट मैंने क्यों ऐसा किया मैं पहले वो एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है। निफ्टी के 50 के 1 आवर टाइम फ्रेम पर चलते हैं। मैंने आपको बताया है कि ये जो एरिया है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दिस इज़ अ ट्रेंड फॉलोइंग एरिया, ठीक है। मैं एक पेन लेता हूँ, देन उसके बाद आपको समझाता हूँ। लुक एट दिस नाउ, this is the top, this is the top, this is the top, this is the top, okay, now this is the bottom, okay। पहले ये एरिया एक रेजिस्टेंस के जैसे वर्क किया एंड देन जब मार्केट ने इसे ब्रेकआउट कर दिया, सपोर्ट सपोर्ट एंड सपोर्ट, ओके। सो अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पर अपन इसके नीचे ही रहते हैं तब तो वेल एंड फाइन, बहुत अच्छी बात है, मैं अपना जो ट्रेड है उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। बट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती तब वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो चीज़ जो मुझे अभी 158 रुपये पे मिल रही थी वही चीज़ मुझे अभी थोड़ी देर बाद 100 रुपये या फिर हो सकता है 80 रुपये पे मिले, ओके। और जो पुट मैं लेना चाह रहा था कल 18 रुपये का या फिर 17 रुपये का, वही पुट मेरे को हो सकता है 8 रुपये या 9 रुपये पे मिले, ओके। प्रोबेबिलिटीज़ हैं, मिल सकते हैं। ये एक ऐसा सिनेरियो है जब मार्केट थोड़ा सा अपसाइड मूव करेगा, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि दोनों ही साइड के प्रीमियम इंक्रीज होने लगे, क्योंकि ओवरनाइट देयर इज एन इवेंट, FOMC मीटिंग है, तो ओवरनाइट इवेंट भी है। तो ये ओवरनाइट जो इवेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा एक ऑप्शन बायर को फेवर प्रोवाइड करता है। कैसे? क्योंकि दोनों ही साइड के जो प्रीमियम्स हैं कॉल के भी अप जाते हैं और पुट के भी अप जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो क्या चल रहा है देखते हैं। ये यू कैन सी 117-18 रुपये के आसपास है, और जो दूसरा साइड है वो 130 रुपये के आसपास है शायद, ठीक है। ये दोनों कॉल्स को नोटिस करना, 130 एंड 115, ये जो प्रीमियम्स है अभी नोट करके रखो। अब इसी प्रीमियम को अपन और भी एक लाइक हो सकता है कि ये जो प्रीमियम है ये थोड़े शूट अप भी कर जाए यहाँ से। हो सकता है जो कॉल है वो 130 से 150 चला जाए, बट ये 115 पे ही रह जाए। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो मेन चीज़ यहाँ पे एक चीज़ जो प्लान की थी अपन ने, जो हो रही है अभी, वो है ये है कि मार्केट जो है वो अप जा रहा है, ठीक है। देयर इज़ अ कवरिंग, अ बिट ऑफ कवरिंग, ठीक है। थोड़ी सी कवरिंग तो आई है। 150 रुपये की जो चीज़ थी वो 108 रुपये में मिल रही है अब अपन को, ठीक है। सो लेट्स कीप पेशेंस गाइस। मार्केट आ चुका है 350 पे। $350 के साथ साथ मार्केट इस एरिया के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगले 10 मिनट में मार्केट ट्राई करेगा कि इस आवरली कैंडल को इसके नीचे क्लोज करे। अगर इसको ट्रेंड कंटिन्यू करना है डाउन साइड का तो इसके नीचे अगर क्लोज करेगा तो फिर ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको वापस से 105-106 रुपये के आसपास एंटर करने की सोच रहा हूँ। अगर मुझे मिल जाता तो काफ़ी अच्छी बात है। 109, एक दो रुपये हाई ही है, जो मेरा प्राइस है उससे 1-2 रुपये हाई प्राइस ही है, बट ठीक है फिर भी मैंने ले लिया, ओके। 108 रुपये, 107 रुपये करंट मार्केट प्राइस है, और जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इस कैंडल को क्लोज होने में 34 मिनट बाकी हैं। अगले 15 मिनट में मार्केट ट्राई करेगा कि प्राइस एक्शन एटलीस्ट इस लेवल के नीचे ही क्लोज करे, ओके। दिस इज़ व्हाट आई फील। मेरे फील से होता तो कुछ नहीं ना, यही तो बात है। कोई नहीं, पेशेंस रखते हैं, क्योंकि प्रॉफिट्स हैं अब गंवाने के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओके। लेट्स कीप पेशेंस गाइस। $24,350 का स्ट्रैडल, 0 का कॉल और पट 223 रुपये के आसपास जा चुका है, ठीक है। इट्स नॉट एन इशू। द ओनली थिंग इज
आवरली कैंडल कहाँ पे क्लोज होती है ये देखते हैं, ठीक है। आवरली कैंडल की क्लोजिंग के हिसाब से ही जो अपने एक्शंस हैं वो होंगे। जाने दो, अभी ये अब जा रहा है, बट एक सडन डाउन साइड आएगा। अगर मार्केट को डाउन साइड का ही ट्रेंड कंटिन्यू करना होगा तो कुछ इस तरीके से एक डाउन साइड आ जाएगा, ठीक है। वो पता चलेगा उस चीज़ से अपन को कि जो मार्केट है वो चाह क्या रहा है, रियलिटी में क्या चीज़ चल रही है मार्केट में, ये चीज़ पता चलेगी। मैं इसलिए बोला था, देखो 30 रुपये पे अपन शॉर्ट करते हैं, 15 रुपये के आसपास अभी कवर कर रहे रहते हैं इस प्रीमियम को। फेयर गेम था ये, काफ़ी ज़्यादा फेयर गेम था। वेल एंड फाइन। बैंक्स हैं, बैंक्स भी रिकवर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं रिकवर करने की बैंक्स भी। गुड 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 गुड। ₹100 द करेंट प्राइस। मेजर एरियाज कौन कौन से हैं? यही एक मेजर एरिया है अपने में। We are at a very decent area. 350 अब एक बढ़िया पॉइंट बन चुका है। Hourly candle towards 500, most probably मार्केट 500 के आसपास जाने का कोशिश कर रहा है। 400 ना, ठीक है। तो दिस इज द करंट सिनेरियो, 85 के आसपास है प्रीमियम। थोड़ा सा वेट करते हैं, मैं जो भी रहता है अपडेट करता हूँ आपको, ठीक है। 80 के आसपास, गुड। लेट्स कीप पेशेंस गाइस। ओके सो हियर वी आर, 9:50 हो चुके हैं और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने 24,000 के पुट को ऐड कर लिया है। कितने रुपए पे? 11 रुपये 10 पैसा पे, ठीक है। अब यही चीज़ कल मैं 15 रुपये पे भी लेने वाला था, हालांकि 15 पे लेता तो वो मुझे आज 28 पे फ़ायदा दे रही होती और मैं वहाँ निकल जाता, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा, मेरे को पता था कि ये ओवर वैल्यूड प्रीमियम है, ओके। तो मैं वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली निकल जाता। मैंने इसको अभी क्यों लिया है? क्योंकि ये एक मेरे को डिसेंट प्राइस पे मिल रही है, ठीक है। मार्केट की कंडीशन हालांकि थोड़े मेरे फेवर के अगेंस्ट है, बट मार्केट को चेंज होने में टाइम ही कितना लगना है, ओके। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे पास मेन चीज़ क्या है ना कि थोड़े से नंबर्स हैं, ओके, लूज़ करने के लिए। आई हैव सम नंबर्स जिनको मैं लूज़ कर सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक रिस्क लिया है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे को इसका कोई भी रिग्रेट नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे को पता है 24,400 अभी के लिए मेजर रेजिस्टेंस है। एंड ये फर्स्ट आवर की कैंडल है, तो यहाँ पर मेरे को अप्स एंड डाउन्स बहुत देखने को मिलेंगे, जो कि देखने को मिले। थोड़ा सा वाइस अपन कब बन गए, जब अपन ने इसको कितने पे निकाल दिया था? 158 पे। पहला लॉट 138 पे, दूसरा लॉट 158 पे निकाल दिया था, ओके। तो वो थोड़ी एक चतुराई भरी चीज़ हुई, बट अभी के लिए तो मेन चीज़ ये है कि अब इनको थोड़ा सा कैसे अपन मैनेज करते हैं, कैसे राइड करते हैं, देखने वाली बात होगी, ठीक है। सो मैं सिर्फ 18,000 क्वांटिटी नहीं लेना चाहता हूँ, मेरे को क्वांटिटीज और चाहिए। मेरे को लगभग 36,000, 54,000 क्वांटिटी तक जाने का बन तो है, बट देखते हैं क्या मुझे पूरी क्वांटिटी मिलती है या नहीं मिलती, ओके। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि बने रहना ज़रूरी है।
ये सब रैंडम स्पाइक्स हैं, ये डराएंगे आपको आके। ओके, ये आपको डराएगी, मेरे लिए अच्छी है, बट वॉलेटिलिटी गेन थोड़ा बहुत मिल रहा है। 1.6 लाख, 13 रुपये का प्रीमियम है ना। देखते हैं। गुड, ठीक है। आइसबर्ग लिमिट, क्या मुझे एग्जिट ऑर्डर्स मिलेंगे? मिल गए। तो एक प्रॉब्लम से तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं निकला हूँ, क्योंकि मुझे जो मेरे एग्जिट ऑर्डर्स थे वो ठीक रेट पे मिल गए। ठीक है, मैं कितने पे निकला हूँ? 15 रुपये 90 पैसा, 16 रुपये पे निकल गया हूँ, क्योंकि अभी मुझे वॉलेटिलिटी का पैसा मिला है। ओके, मुझे क्या चीज़ का गेन मिला है? वॉलेटिलिटी का गेन मिला है। ओके, तो ये प्रीमियम को फिर मैं ले लूँगा 13 रुपये 12 रुपये के आसपास। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि आप समझो अभी फर्स्ट आवर पे हैं मार्केट के अपन, और ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो लेट्स सी गाइस, 2,36,37,000 एक क्लियर ट्रेंड नहीं है अभी यहाँ पे। इंट्राडे के लिए क्लियर ट्रेंड नहीं है, क्लियर ट्रेंड मिलना चाहिए। देन देखते हैं अपन कि क्या कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। वेल एंड फाइन, मैं अपडेट करता हूँ सारी चीज़ें आपको। ओके, अब मैं यहाँ पे टेंशन फ्री होने वाला हूँ। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अभी मेरे पास प्रॉफिट कितने चल रहे हैं? 2,50,000 के आसपास प्रॉफिट है। ठीक है, मार्केट की कंडीशन क्या है? मार्केट कंटिन्यूसली डाउन आ रहा है। जैसा कि मैंने कहा था, आवरली कैंडल की क्लोजिंग जो है वो मार्केट ट्राई करेगा कि जो कल की क्लोजिंग है उसके नीचे दे, क्योंकि इसके नीचे अगर दे पाएगा अगर मार्केट, तो ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होगा। ओके, सो अब मैं सेफ़र साइड पे जाने वाला हूँ। कैसे जाने वाला हूँ? मेरे को अगर नंबर्स पे 1,90,000 भी प्रॉफिट पे चाहिए, अगर मैं घर ले जाना चाहता हूँ 1,90,000 1,80,000 रुपये, तो यहाँ से मैं फिक्स हूँ कि ये प्रीमियम अगर 80 के नीचे जाएगा तो मार्केट ऑटोमेटिकली, जो मेरा ब्रोकर है वो ऑटोमेटिकली इस प्रीमियम से एग्जिट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ होगी। अगर ये 78 तक जाता है तो ये क्लियर हो जाएगा कि मैं गलत था और मार्केट ने एक ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं किया। दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि जो मतलब समझ लो कि मेरा पैसा था वो ओवरऑल बच ही गया। ठीक है, सो आई बिलीव कि ये काफ़ी सही डिसीजन है। अब मेरे को मतलब नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं घर कितना ले जाने वाला हूँ। ओके, मैं यहाँ पे लगभग कितने रुपए ले जाने वाला हूँ? 1,80,000 रुपये तो डन ले जाने वाला ही हूँ। ठीक है, उसके अगेंस्ट में अगर मार्केट को कुछ देना है तो मार्केट दे देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे चार्ट आपके सामने छोड़ रहा हूँ कि जो फर्स्ट आवर का प्राइस एक्शन है वो कैसे एंड अप हो रहा है। अच्छे खासे शॉर्ट्स एड अप हुए होंगे अपसाइड के लिए, बट कल एक्सपायरी है तो इतना आसान नहीं होगा मार्केट के लिए कि एक जो ट्रेंड है उसको क्लियरली मार्केट मेंटेन करे डाउन साइड के लिए। ओके, देखते हैं। 2,79,000 2,78,000, गुड गुड गुड, बहुत अच्छा है। इट इज़ वेरी नाइस टू सी, यू नो। आवरली कैंडल की जो क्लोजिंग है अगले 15 मिनट में मिलेगी, तो कुल मिला करके जो ये जो 15 मिनट का प्राइस, ओहो, वेट 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 गाइस, वेट 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 ओके, सो ये जो कैंडल है ये इसके अंदर क्लोज होगी अभी, तो फिलहाल तभी के लिए इसको मैंने 137 138 पे निकाला हुआ है। ओके, देखो, जब भी वॉलेटिलिटी का मनी मिले, जो भी टाइम का पैसा मिले, वो पैसा कभी लेने से हिचकिचाओ मत। ओके, मैं थोड़ा सा ऐसा नहीं हूँ कि मैं किसी चीज़ को ले लिया हूँ तो लेके छोड़ दिया हूँ। ठीक है,
मेरे को पता है कि वही चीज़ मेरे को जब एक चीपर रेट में मिल सकती है थोड़े से लाइट बिट रिस्क के साथ, तो क्यों मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, यही वाली बात है। एंड ये 126-125 रुपये पे वापस मिलेगा। लेट्स सी, कोशिश पूरी रहेगी कि मार्केट इनके अंदर क्लोज करे। 10 सेकेंड है मार्केट के पास, देखते हैं क्या करता है। सो इट्स अ कंप्लीट बेरिश क्लोजिंग। दैट मीन्स द बियर्स आर इन, बियर्स आर हियर इन आवरली टाइम फ्रेम। 15 मिनट है आवरली टाइम फ्रेम के पास क्लोजिंग के लिए। गुड, 135 पे सेल किया है ना अपन ने। इतना तो है कि मैं इससे कम ही रेट पे बाई करने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत चतुर रहना ज़रूरी है गाइस, पता, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही ज़रूरी है। हम्म, 125 पे अगर मुझे देता है ये, तो मैं लेना चाहूँगा। निकल गया। मार्केट मॉर्निंग से कितना डाउन आ चुका है, बट प्रीमियम देखो आपकी, जिस रेंज पे मॉर्निंग में एग्जिट किया था अपन ने, प्रीमियम वहीं पे का वहीं है। प्रीमियम्स डे हाई को ब्रेक करने आए हैं अपने। Hourly candle is totally favorable. नेक्स्ट 131। ₹137 ना, 268 पे है मार्केट।
11 minutes for the hourly candle to close. Let's see, I'll be updating everything guys. Bye. ओके, सो दिस इज़ द कंडीशन राइट नाउ. मुझे जो ऑर्डर्स चाहिए थे वो मुझे मिल गए थे 120 रुपये के आसपास. बट अब थोड़ी परेशानी करना चालू कर दिया ये ट्रेड. 160 170 जाके आ चुका है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि ये मेक और ब्रेक एरिया है. या तो यहाँ से मेरे को वापस ऐसे लेना पड़ेगा मजबूरन, या तो फिर यहाँ से ये डायरेक्टली 250-300 के आसपास जाएगा. ठीक है, इसका अगर मैं चार्ट ओपन करके आपको दिखाऊँ तो 24,350 का पुट. सो कुछ यहाँ पे आके ये फंसा हुआ. ओके, ये एक ऐसा एरिया है जो मेक और ब्रेक है. ठीक है, अगर एक छोटे टाइम फ्रेम पर चलें अपन, एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो मैं बस एक चीज़ का वेट कर रहा हूँ, इसके ब्रेकआउट का. ठीक है, मेन क्या चीज़ है ना कि प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रेंड है वो कंसोलिडेशन में. ओके, अगर आपको दिख रहा होगा तो पता चलेगा कि ये जो ट्रेंड है ये एक कंसोलिडेशन में है. अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा है. ठीक है, तो ये एक एरिया बनता है जहाँ से ब्रेकआउट अगर आता है तो डायरेक्टली जो कैंडल है कुछ इस तरीके से बननी चाहिए. ओके, मैं एक रिस्क और ले रहा हूँ यहाँ पे. मैं थोड़ी सी क्वांटिटी और ऐड करता हूँ. कितने रुपए पे? 180 रुपये पे. ओके, एसएल ऑर्डर्स 180. हाँ, थोड़ा सा ट्रैप ही है यार मार्केट, क्या बताऊँ मैं. वेट करते हैं यार, थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि दिस इज अ मेक और ब्रेक लेवल. जो अगर मैं यहाँ पे एक सेटअप बनाता हूँ ना, तो मेरी एंट्री अगर कुछ यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस मेरा कुछ यहाँ पे होना चाहिए, और जो टारगेट है वो 250-260 कुछ इस तरीके से होना चाहिए. हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 300 तो हिट करेगा ही. ठीक है, दिस व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग गाइस. ये कुछ इस तरीके से जाना चाहिए. स्पाइक आनी चाहिए यार, स्पाइक नहीं आ रही है. ये एक पेन बनता जा रहा है मेरे लिए. निफ्टी 50 देख रहा हूँ, मार्केट रुक गया, थम्स आ गया एकदम. सो ये थमने के कारण ही दिक्कत है, क्योंकि जो एक मेजर लेवल है वो बन के रह गया है ये लो. ठीक है, ये जो लो दिख रहा है आपको, ये ब्रेक डाउन होगा यहाँ से, और उधर से वो जो पुट है वो अपसाइड स्पाइक करेगा. ठीक है, फिर से फेलियर. करंट कंडीशन 150 रुपी हियर, एंड करंट गेन्स आर 3,34,000 35,000. 170 के आसपास गया था, जस्ट अबाउट ठीक है मेरे हिसाब से. अगर देखोगे आप तो 121 पे बाय थी, 100 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस है. ठीक है, तो 20 रुपये 20 पॉइंट इधर जा रहे हैं, तो 60 पॉइंट के आसपास मैं ऑन एन एवरेज तो लूँगा 60 पॉइंट. वरना तो यार बेटर है ऐसा ले ले, तो कोई बात नहीं. ठीक है, कितनी स्ट्रेंथ है यार इन कैंडल्स में, बट स्टिल अगर ये ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है तो क्या रीज़न हो सकता है. आर दे प्लानिंग? विल हैव टू आइडेंटिफाई इट वेरी सून, और एल्स ना प्रॉब्लम हो जाएगी अपने लिए. 15 मिनट बचे हैं सिर्फ कैंडल को क्लोज होने के लिए. जस्ट 15 मिनट फॉर द कैंडल टू क्लोज, एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्रेड भी क्लोज करूँगा जल्दी. अगर मेरे फेवर में अब नहीं जाती है ना ये, तो या आई विल हैव टू कट द ट्रेड जहाँ भी मिले. आवरली कैंडल ना कुछ अगर ग्रीन पे ही कुछ इस तरीके से ही क्लोज हो रही है तो बेटर है कि मैं जो भी प्रॉफिट है उसको बुक करूँ और निकल जाऊँ. ओके, प्रीमियम अगर आप देखोगे 24,350
का पुट। तो प्रीमियम का भी यही सिनेरियो है कि आ तो रहा है इस एरिया के आसपास, बहुत बार अटेम्प्ट भी किया 170 बट ब्रेक नहीं कर पाया, क्योंकि ट्रेंड ऐसा है। ये जो ट्रेंड दिख रहा है ना आपको, क्या कर रहा है ना मार्केट, लुक एट दिस, अप सेलिंग डाउन, बाइंग अप सेलिंग डाउन, बाइंग अप सेलिंग डाउन, ये चीज़ चल रही। इसी के कारण जो है वो इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा। ओके, 147 148 इज़ द करंट प्राइस। मेरी बाइंग है 121। 121, 1:1, 1 मोर देन 1:1, 1:1.5 यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, लो ब्रेक नहीं कर रहा है। निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक बॉटम का ब्रेकडाउन के आसपास है, रुका हुआ है, थमा हुआ है निफ्टी बैंक यहाँ पे। Look at the candles in hourly time frame. 12 minutes for the candle to close. And मजबूरन we will have to take the loss guys. मजबूरन मतलब लॉस तो नहीं, बट जो भी करंट मार्केट प्राइस होगा ना वहाँ पे लेकर के निकलना पड़ेगा, अगर अब ये ब्रेक आउट नहीं देता है तो। ठीक है, ग्रीन कैंडल अगर क्लोज होती है आवरली टाइम फ्रेम पर, दैट विल बी अ साइन ऑफ मोमेंटम लॉस, एंड उसी के कारण मैं ट्राई करूँगा कि निकल जाऊँ। 11 मिनट फॉर द कैंडल टू क्लोज। ₹19-20 के आसपास चल रहा है यार ये, और 151-52 के आसपास चल रहा है। Maybe not today, maybe tomorrow. Straddle 250 का क्या चल रहा है? 24,250 कॉल और पुट। स्ट्रैडल वैल्यू भी कोई ग्रेट नहीं है। वाइस डिसीजन इज इम्पॉर्टेंट हियर। 10 minutes for the candle to close. Let's take it to the 3-minute time frame and see. ये लो 742, come on.
Make it or break it. Make it or break it. कितना अच्छा दिख रहा है. हाँ, it's looking so good, but still Nifty is not happy with me. Maybe मैंने कुछ गलत किया. That's why Nifty is not breaking out. Or maybe the people who have big money are not letting it to give a breakout. Current gains 158. Hourly time frame is about to close in 8 minutes. In just 8 minutes, the hourly candle is about to close 61. ये मोमेंटम ही है, बस यही मोमेंटम है. पता है, अगर ये कुछ नेगेटिव कुछ यहाँ पे क्लोज हो गया तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो बहुत बेरिश होगा. लास्ट में जो बेरिशनेस है ना वो कम्प्लीटली टोटली इन हो जाएगी. वापस गिरेगा ये. ओके 66 चारा डाल रहा है ये अभी. प्रॉफिट देखेंगे कितना है. 3,67,000 प्रॉफिट्स देखने में बहुत अच्छे लगते हैं यार. दिक्कत तो ये है ना कि जब स्पाइक्स नहीं आती तो ख़राब लगता है. जो स्पाइक्स चाहिए, जो मोमेंटम चाहिए, वो अगर नहीं आ रही है तो पेन. अब तो आ जानी चाहिए. Again, not again. This time, breakout. 50 बैंक 600 पॉइंट गिर चुका है. निफ्टी 120 पॉइंट गिर चुका है. Back to basic. जस्ट 5 मिनट, 5 मिनट और वेट करना है. फिर we are done. I tried well, but couldn't make it.
did well. Done for the day, guys. Exited at 150. That's all for the session. See you all in the next session, guys. जो चीज़ें करनी थी वो एग्जैक्टली वैसी नहीं हुई, बट ठीक है, we'll plan something for the next session. ठीक है, see you all in the next session. Bye. And I believe कुछ ना कुछ आप सीखे होगे. That's all for now, guys. See you. Bye.